किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव वाला, दूसरा नेगेटिव वाला, और आखिरी में वही घोड़ा जीतता है जिसे खुराक सबसे अच्छी दी जाती है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। जीवन की यात्रा में आपके सभी सवालों के जवाब आपके सामने होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। भाग्य कोई जादू नहीं है जो खुद ब खुद आपकी समस्याओं को हल कर देगा। यह आपके कर्मों और प्रयासों से बनता है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और उसे पूरे मन से करो। अगर आप केवल इंतजार करेंगे कि भाग्य आपके लिए सब कुछ सही कर देगा तो आप जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। हर समस्या का हल हमारे प्रयासों में छुपा होता है। जो व्यक्ति खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह जीवन में असंभव को भी संभव कर सकता है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से ऊपर उठना चाहिए और खुद को गिरने नहीं देना चाहिए। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए सच्ची मेहनत, परिवार का सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें। अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखें और ऐसा कुछ करें कि दुनिया आपकी मिसाल दे। एक लड़के जो अपने घर के बाहर बैठकर छाती पीट पीट कर रो रहा था, वह अपने भाग्य को कोस रहा था कि कैसा भाग्य है, मेरे पिताजी इतना पैसा छोड़कर गए और सारा खत्म हो गया। इसके पिताजी इसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, लेकिन सारा इसने उड़ा दिया। एक विद्वान वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लड़का छाती पीट पीट कर रो रहा है, भाग्य को कोस रहा है, लक को कोस रहा है। तो वह उसके पास गए और जाकर बोले, जो तुम छाती पीट रहे हो ना, ये जो तुम भाग्य को कोस रहे हो, इसी बात से वह नाराज होकर तुमसे दूर चला गया। अब तुम जाओ, उसकी तलाश में उसे लेकर आओ। जब वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, पैसा सब वापस आ जाएगा। लड़का हंसने लगा कि क्या पागल जैसी बात कर रहे हो, भाग्य दूर चला गया, उसे लेकर आओ। वह हंसता रहा और बात को इग्नोर कर दिया। रात में जब वह सोया तो उसे सपना आया कि एक भाग्य जैसा आदमी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से उसकी छाती पर कूदा और उसकी छाती पीटने लगा, उसे कोसने लगा, ठीक वैसे ही जैसे वह दिन में कर रहा था। घबराकर उसकी नींद खुल गई और उसे एक बात समझ में आ गई कि भाग्य तो है और वह पहाड़ की चोटी पर रहता है, तो मुझे वह ऊंचे पहाड़ की चोटी ढूंढनी है। वहां जाकर भाग्य को वापस लाना है ताकि मेरी जिंदगी में पैसा वापस आए, खुशियां वापस आए। यात्रा पर वह निकल पड़ा। जब निकला तो सबसे पहले उसे एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी जिसकी चोटी पर एक शेर बैठा था। उस शेर से बचता बचाता, डरता हुआ वह दूर निकलने लगा। तो शेर ने उसे आवाज देकर बुलाया, इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। मैं बीमार हूं, बहुत सालों से हिलडुल नहीं सकता और परेशान हूं। जा कहां रहे हो? शेर ने पूछा। लड़के ने बताया, वहां पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं, वहां भाग्य रहता है, उसे लेकर आऊंगा ताकि मेरी जिंदगी में खुशियां आए। तो शेर ने कहा, जब जा ही रहे हो और तुम्हें अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लड़का कहता है, क्या सवाल है? तो शेर कहता है, मेरी इस बीमारी का इलाज पूछकर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम मिल जाएगा। लड़का कहता है, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो देखता है कि झरने के पास में फलों का बगीचा है। भूख लगती है, वह झरने के पास जाता है, हाथ पैर धोता है, उसके बाद बगीचे में पहुंचता है, फल तोड़ता है, खाने लगता है। जैसे ही खाता है थूक देता है, कड़वा फल था, मुंह बिगाड़ लेता है, कैसा स्वाद है ये। जब वह मुंह बिगाड़ रहा होता है तभी उस फल के बगीचे का मालिक आ जाता है। वह बोलता है, हां भैया, ऐसा ही होता है, जो भी आता है वह यही करता है। सारे कड़वे फल हैं, इसमें कोई सा भी आप तोड़कर खा लो, सारे कड़वे। मैं तो खुद परेशान हो गया हूं, वैसे आप जा कहां रहे हैं? तो लड़का बताता है, पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं,
मुझे मेरा भाग्य मिलेगा, उसे लेकर आऊंगा। सारी बात बताता है। तो फल के बगीचे का मालिक कहता है, एक काम करना, तुम्हारे भाग्य से पूछ लेना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे। मेरे सवाल का जवाब लेकर आओगे तो तुम्हें बदले में इनाम मिलेगा। लड़का कहता है, हर कोई इनाम दे रहा है, ठीक है ठीक है। यह कहकर वह चल देता है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि उसे एक सुंदर महल दिखाई देता है। वह सोचता है, थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर पहुंच जाऊंगा ऊपर। उस सुंदर महल में जाता है तो वहां एक सुंदर कन्या होती है। वह सुंदर कन्या कहती है, मैं बड़ी परेशान हूं, मेरे पास इतना बड़ा महल है, लेकिन मैं उदास रहती हूं, निराश रहती हूं, जिंदगी में खुश नहीं हूं। आप कहां जा रहे हैं? तो लड़का बताता है, बस चोटी पर पहुंचने वाला हूं, वहां भाग्य रहता है, उसे अपने साथ लेकर आऊंगा और मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी। तो लड़की कहती है, अपने भाग्य से आप मेरे सवाल का जवाब लेकर आइएगा, मैं आपको इनाम दूंगी। लड़का कहता, आपका सवाल क्या है? तो लड़की कहती है, बस यही पूछो कि मैं खुश कब होंगी। लड़का चला जाता है। लड़की का सवाल लेकर, उस फल के बगीचे के मालिक का सवाल लेकर, शेर का सवाल लेकर वह उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। सरप्राइज की बात यह रहती कि वहां पर वाकई में एक आदमी था जो कि भाग्य था। वह जाकर उसे प्रणाम करता है। लड़का कहता है, महाराज मेरे साथ चलो, मेरी जिंदगी में से खुशियां चली गई हैं, पैसा चला गया है, मेरे साथ आ जाओ। उन तीनों के सवाल भी पूछ लेता है और उनके जवाब भी ले लेता है। फिर भाग्य कहता है, आखिरी में सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे पीछे आ सकता हूं। तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। लड़का कहता है, ठीक है, चलो, यह भी ठीक है, आप आ जाना, लेकिन आना जरूर। यह कहकर लड़का उतर आता है। सबसे पहले वह उस महल में जाता है और उस लड़की के सवाल का जवाब उसे देता है। उसके बाद वह फल के बगीचे के मालिक को उसके सवाल का जवाब देता है और आखिर में वह उस शेर के पास जाता है जो छोटी पहाड़ी की चोटी पर होता है। शेर पूछता है, यात्रा कैसी रही? तो लड़का बताता है, तुम्हारे अलावा 2 और लोग थे जिनके सवाल थे, उनके जवाब लेकर आया हूं। शेर पूछता है, क्या सवाल थे? क्या जवाब दिए तुम्हारे भाग्य ने? लड़का बताता है, सबसे पहले सबसे आखिर में जो मुझे मिली थी, उनके सवाल का जवाब उन्हें दिया है। एक महल की मालकिन थी, सुंदर कन्या, और उनके सवाल का जवाब यह था कि जिस दिन वह मनचाहे लड़के से शादी कर लेंगी, उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। शेर कहता है, तुम्हें उस लड़की ने इनाम दिया? लड़का कहता है, हां, इनाम दिया। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, इनाम में तुम्हारा यह महल हो जाएगा, हम आराम से रहेंगे। शेर कहता है, फिर तुमने क्या किया? लड़का कहता है, क्या किया? मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है, मैं पीछा छुड़ाकर आ गया और महल वाली से आगे निकल गया। शेर कहता है, फिर कौन मिला? क्या रहा सवाल का जवाब? तो लड़का कहता है, फल के बगीचे का मालिक था। वह कह रहा था कि उसके बगीचे में कड़वे फल आते हैं, और उसके सवाल का जवाब यह था कि वहां जो झरना है उसमें सोना छुपा है। अब वह बगीचे का मालिक या तो सोना हटा ले वहां से, ताकि वह पानी साफ हो जाए और बगीचे के फल मीठे हो जाएं, या फिर दूसरे झरने से पानी लाकर सिंचाई करे। तो शेर ने पूछा, उस बगीचे के मालिक ने तुम्हें इनाम दिया? लड़के ने कहा, हां, वह कह रहा था कि रुक जाओ थोड़ी देर, सोना मैं निकाल देता हूं वहां से, सोना तुम ले जाना, मेरे बगीचे में मीठे फल आने लगेंगे। तो शेर ने कहा, तुमने क्या किया? लड़के ने कहा, मैं तो छोड़ आया, मेरा भाग्य आ रहा है ना पीछे पीछे, मैं छोड़ के आ गया, कौन इंतजार करता? शेर ने पूछा, मेरे सवाल का क्या जवाब मिला? लड़के ने कहा, हां, आपके सवाल का जवाब मिला है। आपकी बीमारी पता है कब ठीक होगी? यह तब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सिर खा लेंगे। शेर ने आप देखा ना ताव पंजा मारा और इस लड़के की खोपड़ी फाड़ दी। उसे खाते खाते बोला, बेटा, तुझसे मूर्ख कहां मिलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है
कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, लक मुझे फॉलो कर रहा होगा और सब ठीक हो जाएगा। हम भरोसे बैठे हैं किसी और के, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ना गलत करते हैं ना गलत कहते हैं, केवल मुंह पर ही सच कहते हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। नमक की तरह ही ज्ञान देने वाला मित्र सच्चा होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। घोड़े के पीछे और पैसे के आगे कभी मत चलना, क्योंकि ये दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदान में नहीं। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान। जो एक बार चला जाए उसे पूरी दुनिया की संपत्ति भी खरीद नहीं सकती। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाह, किस किस पर ध्यान दोगे? बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते हैं। अगर कोई आपसे अचानक बात करना बंद कर दे और वजह भी ना बताए तो उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते, वे इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं। झूठ और कस्में वादे लोग होते हैं, मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो केवल कस्में वादे और लोग होते हैं। खुशियां रूठ जाएं तो आसानी से मानती नहीं, और गम है जो भूल कर भी खफा नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। मिलकर भी हम मिले कहां, कुछ दूरियां गईं, मुकम्मल ना हो सकी। वह दास्ता कुछ मजबूरियां रह गईं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। पानी की चाहत नहीं, फिर भी दिल में खोने का डर हो। निस्वार्थ प्रेम, इसे कहते हैं मोहब्बत, कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो कस्में वादे और लोग होते हैं। सवाल इतने ज्यादा थे कि जवाब देते देते हम खुद ही सवाल बन गए। मैंने कब कहा वह मिल जाए, मुझे गैर ना हो जाए। बस इतनी सी हसरत है, खुद को उस बुलंदी तक लेकर जाओ जहां मिसाल नहीं, आपके नाम का डंका बजे। प्रेमियों का एक दूसरे को प्रेम करना बिना इजहार किए प्रेम को और अधिक सुंदर बना देता है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं।
अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उसी से बनाना जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसी पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके, और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं, वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है, यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है।
जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में दौलने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है, ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे, जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद
वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो, उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की शुद्धि की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूट जाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि हमें कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन खुद को टूटने मत देना। जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पा सकोगे। अगर नीयत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन बंधन खुल जाने पर खुद कचरा बन जाती है। इसी तरह अपनों से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर पहुंचकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि लौटने पर भी उतना ही रास्ता तय करना पड़ता है। जो सुख में साथ दें वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दें वे फरिश्ते होते हैं। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करें, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध ऐसा तेजाब है जो दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। चलो वहां जहां जरूरत है, क्योंकि उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को जीताना मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वही है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। ज्ञान एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका उपयोग करता है। अगर घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाएं, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। यही कारण है कि दूसरों को सम्मान देना और उनकी भावनाओं की कद्र करना सबसे मूल्यवान गुण है। हर किसी से रास्ता पूछना सही नहीं होता, क्योंकि मंजिल का सही रास्ता सिर्फ वही बता सकता है जिसने खुद उसे हासिल किया हो। वक्त हर किसी को मिलता है, लेकिन उसका सही उपयोग करने वाले ही अपनी जिंदगी को बदल पाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए इसे लोगों की सोच और बातों में बर्बाद मत करो। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है
तो याद रखिए कि इसका मतलब है आप पहले से ही उनसे ऊपर हैं। जब किसी का बुरा वक्त हो तो उसका सहारा बनिए। यह वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जिंदगी भर दुआ देगा। इंसान का शरीर काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण थक जाता है। परमात्मा से जुड़ने का मतलब है कि आप खुद को सभी जरूरतों से मुक्त कर सकते हैं। जब आप अपने मन में भगवान को स्थान देते हैं तो आप दूसरों के लिए भी मददगार बनते हैं। जीत के बाद तो हर कोई गले लगता है, लेकिन हार के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। हर किसी को अपने राज मत बताइए, क्योंकि वक्त बदलने पर वही आपके खिलाफ हो सकता है। खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग आपकी इज्जत बिना मतलब के भी करें। भगवान कहते हैं, रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि मैं तुम्हें सुबह से पहले माफ कर दूं। प्रार्थना और ध्यान बहुत जरूरी है। प्रार्थना में आप भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान आपकी बात सुनते हैं। ईश्वर को हमारे तन या धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि वह केवल हमारे पवित्र मन की तलाश में होता है। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि सब कुछ खोने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है। उनकी मुस्कान और सकारात्मकता हमें सिखाती है कि जीवन का असली उत्सव हमारे अंदर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वह इसलिए क्योंकि अच्छे आप हैं। इंसान का स्वभाव ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। अगर आपका स्वभाव विनम्र, मधुर और गुणों से भरपूर है तो आपका भाग्य भी चमकेगा। अंत में जीवन में खुश रहना सीखिए। ज्यादा मुस्कुराइए, क्योंकि जीतने का असली मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। बोलना वह कला है जो हर कोई 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन सही जगह, सही समय और सही शब्दों के चयन का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। जिसने यह समझ लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, वह सफलता के मार्ग पर अडिग हो जाता है। पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं होता, क्योंकि उनकी सलाह जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। मां की छांव जीवन की सबसे सुरक्षित जगह होती है। भाई जीवन का सबसे सच्चा सहायक होता है और बहन से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं। यह रिश्ते ही हमारी ताकत हैं, जो हर कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो, अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। कैद कर दिया सांपों को, यह कहकर सपेरे ने हर इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। सोच रहा हूं दिल का कोई दाम रख दूं। खिलौना कमाल का है, महंगा बिकेगा। यह वफा तो उस वक्त की बात है साहब, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे, मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरे पर ही है, गलत वह नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत मैं ही था जिसने मौका दिया। करते हैं मेरी खामियों का बयान। इस तरह लोग अपने किरदार में फरिश्ते हो, जैसे मुद्दा यह नहीं कि दाल महंगी है साहब, दर्द यह है कि किसी की गल नहीं रही। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। अंदाजे से ना नाप किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। मां की तरह कोई ख्याल रख पाए, यह तो बस ख्याल ही हो सकता है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। मुझे वह इंसान नहीं बनना कि लोग मुझे पार्टी या इवेंट्स में याद रखें, बल्कि मुझे वो इंसान बनना है कि लोग मुझे मुसीबत और जरूरत पड़ने पर याद करें। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वह साथ नहीं थे। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप
दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। शुगर का डर लोगों में इतना बढ़ गया है, मीठा खाना ही नहीं, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो, पर आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी क्लास क्या है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। निकले हैं वह लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने किरदार, जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोस और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं हैं, रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करें तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। साहिल पर बैठे यूं सोचते हैं, आज कौन ज्यादा मजबूर है, ये किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किश्त भरते रहे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जीवन में इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि यह आवाज नहीं करते। जब टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहां आसमान के पास भी खुद की जमी नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब कफन भी। क्या चीज है जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं खिलाफ कितने हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराइयों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं जो जख्म अपने दे जाते हैं। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे रब को पता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने जिस्म को मत सवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को सवारो, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही धर्म है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना चाहे। कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे
उसके लिए कभी न रोना। वक्त वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है ना घाट का। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी से। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और खुद का किया हुआ एहसान कभी मत याद रखना। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है दुनिया को। हकीकत मेरी खता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। आजकल लोग अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, रिश्ता तोड़ लेते हैं। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है। बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता, पर बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करें जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब। लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी हल है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी जरूरी है असफलता से सीख लेना। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं और देना कोई नहीं चाहता। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। मुझे खैरात में मिली खुशियां अच्छी नहीं लगती। हम अपने गमों में भी रहते हैं नवाबों की तरह। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं। अपनी रातें उनके लिए खराब करना छोड़ दो दोस्तों, जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपने काम पर फोकस करें, लोगों की बातों पर नहीं। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह साहब, कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जब वक्त अपना ना रहे तब अपने भी कहां अपने रहते हैं। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जो हम सह तो सकते हैं पर किसी से कह नहीं सकते, फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा।
वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बुराई ही मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। शोक से निकालिए नुकस, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाएगा जिंदगी में। ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है, न वह उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। चालाकियां करने नहीं आती तो क्या समझने में तो आती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधा मन में आग लगाती है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती है, किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है, धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो किरदार लेकर चलो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर ले ये बस निंदा ही करेंगे। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी ना खराब हो। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, साहब लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे
लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। घमंड किसी का नहीं रहा। साहब टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। इंसान की नजर से तोलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबकी टच में रहो जिंदगी के लिए अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वह स्टेटस डालते हैं। उस शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाती हो। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मेरे अपनों ने धक्का मारा, मुझे डुबो के लिए फायदा यह हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। घर ना जाऊं किसी के तो रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। पूरी जिंदगी औरत 2 चीजें छुपाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, सुधर नहीं सकते हैं। वह जिनकी फितरत में है गद्दारी, सब कुछ मिला है। हमको फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है। लोग भटक रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापी किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसको कमजोर कर देती हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का ही हुआ करते थी, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सही जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए। वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर ली किया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। और आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो कर ए इंसान,
तू अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर, तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है। आजकल जिंदगी की साहब उठेंगे, जल्दी बड़ा तूफान लेकर गले का कुत्ता, और वह मर्द एक जैसे हैं जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने ने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने काफी अच्छे थे। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आए तो बेहतर है। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ पैदा हुए थे। एक बार मर रहे हैं, रोज वाक़े अनगिनत है। जिंदगी के किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी की किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। इश्क चख लिया था, इत्तफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। यदि आप अप्रसार से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची। मेरी दीवार बने तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बड़ी अजीब सी है जिंदगी की कहानी। जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते। जायका अलग है। मेरे लफ्जों का कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता। अकेले हो जाने का डर उस भीड़ में शामिल कर देता है जिस भीड़ में कभी कोई अपना नहीं होता। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए भगवान श्री राम ने बहुत कुछ खोया। श्री राम बनने के लिए दुनिया गोल है। आपके के कर्म लौटकर वापस आएंगे। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंदी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो भी चलती रहती है। उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं। समय का खेल भी क्या निराला है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान करवाई, और खाली जेब ने इंसानों की वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियां पर, समझ ही ना पाए कि वह क्या गमा बैठे हैं। सब कुछ सिखाया जा सकता है, पर किसी की भावनाओं की कद्र करना कैसे सिखाया जाए। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती। सही इंसान का मिलना भी किसी लटरी से कम नहीं होता। ख्वाहिश यह है कि परिंदा हो जाऊं, बस जरूरत पंख काटना बंद कर दें। कितना कुछ छूटता चला जाता है। बहुत कुछ समेटने के बाद भी रूह का बोझ बन बैठे हैं। कुछ ख्वाब टूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब उनमें भी उठने की चाहत हो। छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ ही है। समझदार दूसरों की नहीं, अपनी निगाहों में बनिए। कुपोषण हर जगह है। कहीं आहार कम है, कहीं संस्कार फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। तुमने जिसको देखा है वह हटकर भी हो सकता है। तुम जिसके किरदार पर अक्सर हंसी उड़ाया करते हो, वो अपने किरदार में तुमसे बेहतर भी हो सकता है। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख करने के बाद। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। नेक बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो।
दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर उसकी अहमियत नहीं। रण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है, और लोग उसे गुरूर समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। खून के रिश्ते ही खून ज्यादा पीते हैं। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस दौर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो गुजर जाते। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। ना जाने यह कैसा जहर फिजाओं में फैला हुआ है। इंसान तो जिंदा है, पर जमीर मरा हुआ है। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत। अगर पास हो तो एहसास कहां होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ाना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख काम करने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वह तो हमें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आते हैं। न जान क्यों याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही सिखा दे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उसे इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पास आएगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद ना करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं यह सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। यह वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रहेगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है,
और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएगा। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है, इस वक्त का काम ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब। वह भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है और चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें हमेशा संभाल कर रखो, क्योंकि वे लोग सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको 3 चीजें दी हों: साथ, समय और समर्पण। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द सुलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। धोखे सबको याद हैं, पर रिश्ते बनाए रखने के लिए चुप रहता हूं। हालात इंसान को वो बना देते हैं जो वह कभी था ही नहीं। दोस्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही विश्वास अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे पालतू होने का एहसास कराया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि यह भी हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार न पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, पर सामने मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र से दूर रहना चाहिए। ऐसा मित्र उसी तरह है जैसे ऊपर से अमृत भरा हुआ हो, लेकिन अंदर से जहर। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी का शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं
जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर किस्मत ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो अवश्य कुछ ऐसा भी देगी जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, जब खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आईं तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। यह दुनिया भी अजीब है, यहां झूठ नहीं, सच अपने रिश्ते तोड़ देता है। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करे, बल्कि आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से कोई शिकायत नहीं रही। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में न दिखाई दें, लेकिन मुश्किल हालातों में हमेशा साथ होते हैं।